लास्ट में है हैंड एंड प्रैक्टिस। तो आप क्या करेंगे, हैंड का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस का इस्तेमाल करेंगे। इससे आपको 3 फायदे हैं। एक तो आप लिख कर हैंड से राइटिंग करेंगे तो आपकी क्या होगी, स्पेलिंग जो एरर होता है वो सुधरेगा, दूसरा आपका स्पीड सुधरेगा, तीसरा आपका राइटिंग जो स्टाइल है वो भी इम्प्रूव होगी। इसलिए हमें इन तीनों का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आगे आते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास गोल्डन लर्निंग रूल्स हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सुनते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सोचते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं। तो यही आपको ये वाला गोल्डन लर्निंग फार्मूले का इस्तेमाल करके आपको इंग्लिश को और बेहतर बनानी है। रिमेंबर करना है कि यही प्रोसेस आप करेंगे और आसानी से आप इंग्लिश को बोल पाएंगे और आसानी से इंग्लिश को सीख पाएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश एक दूसरे से कैसे, स्पोकन इंग्लिश कैसे कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ग्रामर का स्ट्रक्चर है और रूल्स हैं, तो हमें इसमें स्ट्रक्चर और रूल्स हम लोग पढ़ लेते हैं। अब उसका इस्तेमाल कैसे करना है अपनी डेली लाइफ में, उस वो लोगों स्पोकन इंग्लिश में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। और ग्रामर सीखने के 2 रीज़न है। सबसे पहली बात, आप क्या करते हैं, करेक्ट इंग्लिश बोलेंगे। करेक्ट इंग्लिश बोलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, आपका जो अंदर का हेजिटेशन और डर है वो खत्म होगा। इसलिए हमें ग्रामर सीख के ही इंग्लिश बोलनी है। इससे हमें बहुत सारे फायदे हैं। आप बार बार इंग्लिश डेली सेंटेंसेस को याद नहीं करेंगे, बार बार यूट्यूब चैनल्स में जाके जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको भी सर्च नहीं मारेंगे, आप गूगल में जाके सर्च नहीं मारेंगे, और भी बहुत टूल्स का इस्तेमाल आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग प्रयास करेंगे, ग्रामर गिव्स करेक्टनेस। आपको इंग्लिश स्पीकिंग में जब आप करेक्ट इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आना चालू होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें लिखा हुआ है ही गो टू मार्केट एंड ही गोज़ टू मार्केट। अगर आप बोलेंगे तो जनरली आपको बोलेगा कि ठीक है, आपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करके आपने एक सेंटेंस बनाया। लेकिन रिमेंबर करिए, ही गोज़ टू स्कूल आपका करेक्ट है, क्योंकि इसमें ग्रामर के रूल्स लगे हुए हैं। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एस यस है, प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस अदर वर्ड है। वो हम लोग आगे जाके सब कुछ डिटेल में एकदम पढ़ेंगे तो हम ये बता देंगे। तो ये जानना भी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये जानने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन से सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर पाएंगे, कैसे यूसेज कर पाएंगे, वो आगे जाके हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग स्पोकन इंग्लिश जो है वो आपको प्रैक्टिस से ही आप सीख पाएंगे। किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा को सीखने के लिए 2-3 चीज़ों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ग्रामर जाने, ग्रामर जानने के बाद आपका सेकंड प्रोसेस है कि आप उसकी प्रैक्टिस करिए। आप हड़बड़ाइए नहीं। आपको मेरे पास कोई ऐसा मेडिकल नहीं है कि मैं आपको 15 दिन या 20 दिन में आपको स्पोकन इंग्लिश एकदम परफेक्ट कर पाऊँ। 7 से 8 महीने में